Good morning, student. Today I am going to explain you the Visheshan in a Sanskrit grammar. Visheshan, as like in English, we have understood that the Visheshan show the quality of a noun or a pronoun. Okay, so in this Sanskrit grammar, it is used as like a English grammar, but here some different is. What is the now? We can understand that विशेषण विशेषण होता क्या है. ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. जैसे नगरे एकः धार्मिकः विनम्रः श्रेष्ठीपुत्रः प्रतिवसति. इन द सिटी द सन ऑफ रिलीजियस हम्बल रिच पर्सन लीव्स. सेकंड देखिए, समायाम परिशुद्धायाम भूमो तान तप्तवती. सी हिटेड दैम ऑन द लेवल्ड क्लीन लैंड. नेक्स्ट देखिए, ततः स्नान शुद्धाय तस्मै अतिथये सा भोजनम दत्तवती. आफ्टर दैट सी गेव फूड टू द गेस्ट हु हैड बिकम क्लीन बाय बाथिंग. तो यहाँ देखिए सेंटेंस में आपको विशेषण दैट इज़ द एडजेक्टिव दिखेगा जो क्वालिटी शो कर रहा है. नाउ हियर इन द फर्स्ट टेंस द अंडरलाइन वर्ड आर द एडजेक्टिव इज एकः धार्मिकः एंड विनम्र. तीनों हैं. क्योंकि तीनों जो हैं वो सृष्टिपुत्र जो प्रतिवसी थी उसके बारे में, सृष्टिपुत्र के बारे में ये बता रहे हैं. तो ये क्या कर रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. सेकेंड सेंटेंस से देखिए, समाया एवं परिशुद्धाया आर द एडजेक्टिव्स. ये क्या कर रहे हैं, ये क्वालिफाई कर रहे हैं टू द नाउन भूमो को. ठीक है, मीन्स लैंड को. थर्ड सेंटेंस में देखिए, स्नान शुद्धाया एंड तस्मे आर द एडजेक्टिव्स ऑफ द नाउन अतिथये. तो यहाँ पे तस्मे जो है बेसिकली इट इज़ अ प्रोनाउन. तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर रहा है. ठीक है, तो एडजेक्टिव होता क्या है. नाउ लेट्स सी इन अ संस्कृत. एडजेक्टिव इज़ दैट विच डिफ्रेंशिएट द नाउन. कि ये करता क्या है, ये बताता है हमें है नाउन के विभेद के बारे में. ठीक है, The three adjectives in the first sentence differentiate Sreshtiputra from other sons of the other merchants. जैसे सृष्टिपुत्र जो है उसकी जो क्वालिटी 3 बताई गई है वो उसके दूसरे पुत्रों से अलग कर रहा है. दूसरे जो मर्चेंट्स के उनके पुत्र होंगे उनसे उसको अलग दिखा रहा है. तो एडजेक्टिव जो है वो हमेशा क्वालिटी शो करता है और डिफ्रेंशिएट प्रोड्यूस करेगा बिटवीन द नाउन्स. ठीक है, नाउ इन अ संस्कृत सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है, कैसे हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे. तो जेंडर, नंबर एंड केस ऑफ द नाउन. ठीक है, द सेम जेंडर, नंबर एंड केस शुड बी ऑफ द एडजेक्टिव. कि हम नंबर, जेंडर और केस ऑफ नाउन के अकॉर्डिंग ही हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं और वो चेंजेबल नहीं होता है. तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एडजेक्टिव और नाउन जो होते हैं वो ट्विन जैसे होते हैं, एक ही जैसे दिखाई देते हैं. जैसे देखिए यहाँ नाउ सम एग्जाम्पल्स अगेन गिवन. बालकः प्रातः काले मधुरम दुग्धम पीबती. तो प्रातः काले क्या कर रहे हैं वो, मधुरम दुग्धम. तो दूध कैसा है, मधुरम. तो इट इज़ एडजेक्टिव. नाउ हियर अस्मिन वर्षे मधुरा द्राक्षा मिलती. तो द्राक्षा कैसा है, मधुरा. ठीक है, तो द्राक्ष के बारे में हो गई. फिर विगते सोमवार सरे वयम मधुरान आम्रान. तो आम्रान कैसा है, मधुरान. सो हियर हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखिए तो जो दुग्धम है वो क्या कर रहा है, वो न्यूटर नॉमिनेटिव सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो मधुरम यहाँ पे हमारा न्यूटर हो जाएगा, नॉमिनेटिव हो जाएगा और सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि हमारा नाउन ऐसा है. फिर हम देखते हैं कि जो हमारा सेकंड सेंटेंस है इसमें जो द्राक्षा है उसको जो क्वालिफाई करने की बात हो रही है. तो मधुरा इसमें फेमिनिन के रूप में यूज़ हुआ है, नॉमिनेटिव है और ये सिंगुलर यूज़ हुआ है. तो यहाँ ध्यान रखिए कि जैसा नाउन होगा वैसे ही हमारा एडजेक्टिव यूज़ होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. नेक्स्ट देखिए कैसे हम उसको यूज़ करते हैं. तो न्यूमरल्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स. जो नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं. द वर्ड्स एक, दी, 3 एंड चतुर चेंज देयर जेंडर अकॉर्डिंग टू द नाउन्स दे क्वालिफाई. जैसे एकस्मिन नगरे, तो एक नगर एक नाउन है. ठीक है, उसको क्वालिफाई करा है. एकस्याम नगरयाम फेमिनिन है
एकस्मिन पर्वते मैस्कुलिन है, दो पुरुषो मैस्कुलिन, देववचने नेगेटिव जेंडर है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर सेंटेंस में इसको यूज़ किया जाता है। बट द वर्ड्स पंच एंड टू अष्टादश आर सिंगुलर इन ऑल द थ्री जेंडर्स। ऑल द वर्ड्स फ्रॉम एको नविशति 19 टू नवनति 99 आर यूज्ड इन अ फेमिनिन जेंडर एंड शतम सहस्रम इट्स अ न्यूट्रल जेंडर। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर जिस वर्ड से आपको पोलाइटनेस या सॉफ्टनेस की फीलिंग हो वो फेमिनिन माना जाता है, और जिसमें हार्डनेस की फीलिंग हो वो मैस्कुलिन माना जाता है। ठीक है, द नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ द वर्ब इज like example adverbs now are mostly in a neutral gender, exclamative case and singular number। जैसे सुंदरम लिखति, मधुरम वदति, सत्वरम गच्छति। इन these sentences सुंदरम, मधुरम, सत्वरम are all neutral gender accusative singular forms में यूज हुए हैं। तो यहाँ फॉर्म्स आप प्रोनाउन आप देख सकते हैं वो थ्री जेंडर में कैसे चलते हैं। अहम, आवाम, वयम, माम, माँ, आवाम, नौ, अस्मान, नह, मया, अवाभ्याम, अस्माभि, महाम्य, महाभ्याम, नौ, अस्मभ्यम, नह, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, मे, आवयो, नौ, अस्माकं, नह, मयि, आवयोः, अस्मासु। तो इस तरीके से आप यहाँ देखिए कैसे हम नाउन के प्रोनाउन के फॉर्म को देख रहे हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस में इसको यूज़ करते हैं। तो आपको जस्ट ये एक बार रिसाइट करना है जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस फॉर्म में ये यूज़ होते हैं। नाउ हियर मेनी आर गिवन, यू जस्ट गो थ्रू द रिसाइट एक्सरसाइज। देखिए, जैसे समुचित रूपेण रिक्त स्थान पूर्ति करणीय, तो फिलअप से इसको फिल करना है आपको। जैसे ये दिया हुआ है तो ये का कैसे चलेगा, यह, यो, ये। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, जब आप उसको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से आप उसको रिसाइट करेंगे, उसको लर्न करेंगे। ठीक है, जैसे सर्वस्मय दिया हुआ है तो उसके बाद द्विवचन और बहुवचन में कैसे होगा, तो सर्वस्मय, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। फिर कयो दिया हुआ है द्विवचन में तो एक वचन में कस्य, फिर बहुवचन में केशाम, ऐसे यूज़ होगा। ठीक है, जैसे देखिए नेक्स्ट हमारा हो कोष्ठागत शब्दस्य योग्यम रूपम प्रयुक्त रिक्त स्थान पुत्र। तो इसमें देखिए जैसे कठिन दिया हुआ है तो कठिन तो क्या करेंगे, विघ्नेभ्यः जना रक्षिता भवन्ति। तो कठिनेभ्यः, विघ्नेभ्यः जना रक्षिता भवन्ति। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। यू जस्ट गो थ्रू दिस वे and I hope you understand betterly. Thank you.